नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के हैदरगंज के दसलावन गांव के पास एक तालाब में गोकसी की सूचना पर हड़कंप मच गया। हैदरगंज थाने में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि हैदरगंज थाना क्षेत्र के दसलावन गांव के पास सुनसान जगह पर स्थित दुल्ला तारा का तालाब है, जहां पर शनिवार की रात में गोवंश की हत्या करके अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाने की जानकारी पर बिहिप सहित क्षेत्र के युवाओं में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर पहुंची हैदरगंज पुलिस ने अपशिष्ट पदार्थ की जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुला लिया और पदार्थ का नमूना लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी जांच के लिए अपने साथ चले गए। वहीं पर पुलिस ने इस मामले में 8 से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वो भी अज्ञात में। मैं विपिन कुमार मिश्रा निवर्तमान मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा। आज सुबह की समय जब मैं इधर से रास्ते से गुजर रहा था, तब पता चला कि कुछ ग्रामीणों द्वारा दसलावन के करीब बाग के तालाब के पास में गौवंश को मार करके उसकी हत्या करके कुछ लोगों द्वारा मांस को खा लिया गया और उसके कुछ अंश को यहाँ पर छोड़ के भाग गए थे। तो मौके पर हम अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आकर के देखा कि गौवंश को यहाँ पे मारा गया है और उसके कुछ अंश को यहाँ तालाब के किनारे छोड़ के चले गए हैं। इसकी सूचना तहरीर के माध्यम से इसकी सूचना राहुल सिंह और ध्रुव पांडे जी द्वारा थाने पर दी गई है। अब इसमें पुलिस क्या करती है इसको भी कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ, हैदरगंज के जो पशु अस्पताल के डॉक्टर हैं उनके द्वारा इसके देखा गया है, जांच सैंपल लिया गया है और लेकर गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भारी चूक हो गई है। अब इसे चूक माना जाए या फिर लापरवाही। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री और पेशे से शिक्षक दयाशंकर मिश्रा दयालु की यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में ड्यूटी लगा दी गई, पर वे परीक्षा कराने नहीं पहुंचे। कॉलेज प्रशासन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क भी नहीं हो पाया। ऐसे में परीक्षा टाल दी गई। दरअसल अयोध्या के मनोहर लाल मोतीलाल इंटर कॉलेज में शनिवार को जीव विज्ञान के 70 छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा होनी थी। वहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु को परीक्षक नियुक्त किया गया था। नियमानुसार आवंटित परीक्षक से केंद्र व्यवस्थापक ने संपर्क करके परीक्षा की तिथि मुकर्रर करने की कवायद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहां नहीं हुआ। कॉलेज के प्रधानाचार्य जितेंद्र राव ने बताया कि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा से संपर्क न होने के कारण उनकी तैनाती वाले डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य से वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री काफी समय से अवकाश पर हैं। डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रभारी प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार शर्मा भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी के दयाशंकर मिश्रा दयालु प्रिंसिपल हैं और उनकी छुट्टी पर उन्हें प्रभार मिला है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। अब नई डेट पर नए परीक्षक जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराएंगे। फिलहाल 70 छात्रों को बिना परीक्षा के वापस लौटना पड़ा। मंत्री जी जो है हमारे विद्यालय डीएवी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, साथ ही साथ इसके पहले वह जीव विज्ञान के प्रवक्ता भी थे। जब प्रधानाचार्य बनने के बाद वो जो है जीव विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में अपनी कक्षाएं लेते थे, पठन पाठन भी कराते थे। पिछले साल जब सरकार बनी तो उनका जो है नियुक्ति जो है आयुष मंत्री के रूप में राज्य मंत्री संयुक्त प्रभार के मंत्री बने हैं। इसके नाते वह जो है अब इतनी अवकाश पर हैं, उनके लिए परीक्षा कराना संभव नहीं है। मनोहर लाल में सर उनकी ड्यूटी लगी? हाँ, कई विद्यालयों में लगी हुई है, लेकिन अब ये तो हमें पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि लेकिन वह फैजाबाद में उनके अयोध्या में उनके कई विद्यालयों में ड्यूटी लगी हुई है। चूँकि मंत्री जी परीक्षा नहीं कराएंगे, उनका नियुक्ति पत्र जो है बोर्ड कार्यालय को वापस भेज दिया गया है। और जिन विद्यालयों में लगी है ये लोग जो है बोर्ड को अपना प्रत्यावेदन देंगे तो नए परीक्षक की नियुक्ति उनकी जगह पर हो जाएगी। हमारे यहाँ फिजिक्स प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्जामिनर साहब आए हुए हैं, परीक्षा चल रही है।
इसमें मंत्री जी की ड्यूटी लगाई गई कि मतलब हाँ, बायो प्रैक्टिकल के लिए मंत्री जी की ड्यूटी लगी है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, वो डीएवी इंटर कॉलेज से हैं, बनारस से। और पता चला, संपर्क सूत्रों से पता चला कि वो उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, तो उनके आने की संभावना कम है। अतः मैंने जो है अपने स्तर से माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को सूचित कर दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के माध्यम से भी सूचना पहुंचा दी है, ताकि दूसरे एग्जामिनर का अलॉटमेंट हो सके। एसएसपी मुनिराज जी के दिशा निर्देशन में चौक क्षेत्र में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहनों के कागजात आदि जांचे गए और लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई। चौकी प्रभारी चौक आशीष चंद्र द्विवेदी ने अपने हमराहियों के साथ चौक में आने जाने वाले वाहनों और 3 सवारी चल रहे लोगों के चालान भी किए। इसके साथ साथ वाहन चलाते हुए कान में ईयरफोन और ब्लूटूथ लगाकर चलने वालों को भी हिदायत दी गई। कुल मिलाकर के चौकी प्रभारी चौक ने बताया कि उन्होंने अब तक 15 वाहनों के चालान किए हैं। बता दें कि पुलिस सड़क सुरक्षा माह के तहत लगातार चालान की कार्रवाई कर रही है, फिर भी लोग बिना हेलमेट के ही चल रहे हैं। कान में ईयरफोन लगाना जैसे उनकी आदत बन गई है। कुल मिलाकर के यातायात के नियमों की अनदेखी होने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बीती रात सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने भी सिविल लाइन क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। ड्रिंक एंड ड्राइव भी उन्होंने चेक किया और इसके साथ साथ बिना सीट बेल्ट लगाए चल रहे वाहनों को भी रोक करके उन्हें हिदायत दी। 2 पहिया वाहनों का चालान किया गया और इसके अलावा सड़क सुरक्षा माह के तहत चल रहे अभियान के बाबत लोगों को जागरूक भी किया गया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में गंगा स्नान करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में आज दिन भर खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि यहां भी पवित्र सलीला सरजू में स्नान ध्यान करने के बाद पूजन अर्चन और विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं की वापसी भी शुरू हो गई है। यानी एक तरफ प्रयागराज से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ जो यहां पहले से आ चुके थे उनकी वापसी भी हो रही है। कुल मिलाकर अयोध्या में खासी भीड़ भाड़ भी है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक संस्था द्वारा उन्हें चुनौती देने के मामले को लेकर के प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने उन लोगों को जिन्होंने उन पर निशाना साधा है उन्हें आड़े हाथ लिया। रामनगरी अयोध्या के संत समाज और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ढोंगी और पाखंडी दंडी सन्यासियों द्वारा कहे गए आरोपों को लेकर के इसे निराधार बताया है और उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ता हुआ देख करके कुछ लोग उनके विरोध में हैं और वो सनातन धर्म को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। जो कह रहे हैं डंडी बाबा या कोई भी संत कहते हैं, वस्तुतः वो संत के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा, इनके पास शक्ति है और शक्ति इस प्रकार की है कि बहुतों की कल्याण की बात करते हैं। और उनको यदि ढोंगी कहा जाता तो ढोंग कौन चीज़ ढोंग होता है? ढोंग होता है जो झूठी बात में फंसाना है और झूठी बात करना, जिसके माध्यम से उनको अर्थ अर्जित करना। ऐसा नहीं है, वो सही रूप में बताते हैं और उनकी परंपरा के अनुसार उनको इस प्रकार का ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो ज्ञानी होता है, सनातन धर्म के संबंध में बोलता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनको इस प्रकार से ढोंगी कहना गलत है। और उनके तमाम इतने लोग जो जाते हैं और जिनके कार्यों का समाधान होता है वो ढोंग नहीं है, वह तो समाधान है। उनको सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि कई प्रकार से, एक तपस्या से प्राप्त होती है, एक परंपरा से प्राप्त होती है और एक नैसर्गिक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उनके यह गुण है और उस गुणों के अनुसार ही वह लोगों के कल्याण की बात और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक जो है जानकारी करते हैं जो आश्चर्यजनक है। जैसे किसी का नाम बता देना, किसी की
एक संत हैं और बालकांडी संत हैं और उन्होंने बहुत ही पूजन अर्चन करके इस विद्या को प्राप्त किया है। श्री सीताराम जी का कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी का विशेष कृपा है। जो भगवान का प्रेरणा उनके अंदर से निकलता है और वो वाणी जो बोलते हैं वो एकदम सत्य होता है। और संत को आगे बढ़ते देख करके बहुत लोग विरोध में, उनके विपक्ष में जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भगवान का भजन और जप और तप करता है उनके पास शक्ति परमात्मा श्री सीताराम जी का होता है। को पता होगा कि एक ही धर्म है, सनातन धर्म। पूरी दुनिया में केवल भगवा फहराता था, सिमटते सिमटते कितना सिमट गया है। और एक जो है, जो भारत है, भारत के 15 टुकड़े हुए, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब अखंड भारत के हिस्सा हैं, सब कट गए। और जो बचा हुआ है यहाँ भी जो है, तो जितनी तेजी से ईसाई मिशनरियाँ जो धर्मांतरण करा रही हैं और जो मुस्लिम 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, दर्जन भर बच्चा संख्या बढ़ा रहे हैं, उनका प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं को ख़त्म करने के, इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए कम से कम सनातनियों को तो जो है तो थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं के भी साधु हों, कोई भी धर्माचार्य हों। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत अच्छे हैं। जो लोग कहते हैं अंधविश्वास, मैं बता दूं कि विश्वास के बिना धरती नहीं चल सकती। रविवार की सुबह तेज धूप हुई, लेकिन 11 बजने के बाद बादलों की आंख मिचौली शुरू हो गई और शाम होते होते बादल बरस पड़े। जी हां, रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ और मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान जहां आज 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान भी आज बढ़ा हुआ नजर आया। कुल मिलाकर के मौसम अभी इस तरह से बना रहेगा। जिले में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। बीकापुर की खजुराहट के मजरुद्दीनपुर के गुरुकुल चिल्ड्रेन एकेडमी के बच्चों ने यातायात सुरक्षा माह में ये अद्भुत प्रस्तुति की। देखिए इसे आप। जंग पकैया बात हमारी सुन लो भैया, जीवन अपना तुमको बचाना, सीख समझ कर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल जरूर अपनाना, इसको कभी तुम भूल न जाना। ट्रैफिक का ये पहला रूल, इसको बना लो अपना उसूल। रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। मुड़ना हो तो हाथ देकर ही मुड़ना, सर को बचाना हो तो हेलमेट जरूर पहनना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल को निकलने देना, गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल पे बात न करना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। जिंदगी अनमोल है, चलने का नाम है, जरा तेज चलना भी तो खतरे का पैगाम है। जिंदगी सभी जरूरी ऐसा कुछ काम है, जो ना समझे बातें ऐसी भैया वो नादान है।